मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दरअसल दोस्तों, इस वक्त अमेरिका देश में जो है बहुत ज़्यादा गर्मजोशी का माहौल है और हर तरफ वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की चर्चाएं हो रही हैं। सारे न्यूज़ में उन्हीं की खबरें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर उन्हीं से जुड़े वीडियोज़, उन्हीं से जुड़े फ़ोटोज़ वायरल किए जा रहे हैं। अब मैटर ये है और सवाल ये है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है और क्या वजह है कि ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे इंसान बनेंगे कि जो राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने के बावजूद जेल की हवा खाएंगे। क्योंकि लगभग ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये जो केस चल रहा है, इस केस की वजह से राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जेल में तो जाएंगे, चाहे थोड़ी सी देर के लिए जाएं, और जेल में जाते ही वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाले पहले ऐसे इंसान बनेंगे कि जिनको जेल में जाना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि भाई ऐसा क्या गुनाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को जेल में जाना पड़ेगा, वो भी 2016 के किसी गुनाह की वजह से अब जेल में जाना पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वजह क्या है। दरअसल 2006 का ये एक ऐसा दौर था कि जब डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में नहीं हुआ करते थे बल्कि एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक ऐसे बिजनेसमैन के जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना या इस तरह का काम करना, इसमें इन्वॉल्व रहा करते थे और यही उनका पेशा था। लेकिन उसी साल इनकी मुलाकात हुई एक ऐसी लड़की से जिसका नाम स्टॉर्मी डैनियल्स था और जो एडल्ट स्टार थी यानी कि एक पॉर्न स्टार थी। देसी भाषा में कहें तो एक ऐसी लड़की थी कि जो गंदी फिल्मों में काम किया करती थी। उसके साथ इनकी मुलाकात हुई। ये सिर्फ मुलाकात ना रही बल्कि फ़िज़िकल रिलेशन भी बनाए इन्होंने उसके साथ। फ़िलहाल वो वक्त चला गया, कुछ साल और गुजरे। दौर ऐसा आ गया कि जब राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो राजनीति में इन्वॉल्व होने लगे और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक सफ़र की सीढ़ियों को जो है चढ़ने लगे। अब स्टॉर्मी डैनियल्स ने जब देखा कि भाई ये बंदा तो वही है जिससे मैं मिली थी और जिसके साथ मेरे फिजिकल रिलेशन है और ये राजनीति में जब आगे बढ़ रहा है, तो स्टॉर्मी डैनियल्स ने बहुत सारे मैगजीन्स में और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए और ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू की कि भाई इस बंदे के साथ मेरे रिश्ते रह चुके हैं। अब एक इंसान जो राजनीति में है, जाहिर सी बात है उसकी इमेज सबसे बड़ी चीज़ होती है। इमेज के बगैर कोई नेता कैसे बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन सारे इंटरव्यूज़ को, उन सारे न्यूज़ को दबाना शुरू कर दिया, पैसे देकर या जैसे भी, या प्रेशर के ज़रिए से, ताकत के बलबूते पर, कि जिसमें स्टॉर्मी डैनियल्स ये सारी चीज़ें कबूला करती थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत के बलबूते पर या फिर पैसे के बलबूते पर ये खबरें कभी बाहर आने ही नहीं दी। मगर फिर दौर आ गया सन 2016 का। 2016 में तो भाई मामला पूरी तरीके से बदल चुका था। अब जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो सिर्फ एक राजनीतिक इंसान नहीं थे बल्कि ताकतवर इंसान बन चुके थे, क्योंकि 2016 के इलेक्शन में वो न सिर्फ एक दावेदार थे राष्ट्रपति पद के, बल्कि ये माना जा रहा था कि भाई यही जीतेंगे और यकीनी तौर पर बाद में वो जीते भी। तो जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तब ही फिर से स्टॉर्मी डैनियल्स ने पूरे अमेरिका को ये बताने की कोशिश की कि भाई हम लोगों के रिश्ते रहें और किस तरह से रिश्ते रहें, क्योंकि ये कोई रिश्ते वैसे नहीं थे वैध वाले, बल्कि ये तो ऐसा सीन था कि पैसे के बदले में जो है इनकी ये मुलाकात करवाई गई थी। जैसे कि उस स्टॉर्मी डैनियल्स ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि 12 लाख रुपए लगभग दिए गए थे स्टॉर्मी डैनियल्स को राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ये खतरा सता रहा था कि अगर एक बार ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई तो कानूनी तौर पर तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अमेरिका में ये सब कुछ वैलिड है, मगर इमेज ज़रूर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई हम एक ऐसे इंसान को राष्ट्रपति बनाएंगे जो ऐसी ऐसी हरकतें करता है। तो इसीलिए अब अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर हाल में स्टॉर्मी डैनियल्स के मुंह बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी। और ऐसा करने के लिए स्टॉर्मी डैनियल्स को लगभग उस दौर में $1,30,000 दिए गए थे, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ में लगभग 1 करोड़ के भी पार पहुँचते हैं। और ये किसने दिए थे? ये दरअसल दिए थे राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके वकील ने। उसके ज़रिए से ये पैसा गया था और स्टॉर्मी डैनियल्स ने एग्रीमेंट के तहत अपना मुंह बंद कर लिया था। मगर दोस्तों ये खबर ज़्यादा और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लंबे वक्त तक अंदर नहीं रह सकी। उसकी वजह ये थी कि जो इंटरव्यूज़ पहले दिए गए थे स्टॉर्मी डैनियल्स की तरफ से 2011-12 के दौर में, और जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौर में दबा दिया था, तो अब उन्हीं कुछ इंटरव्यूज़ में से 1-2 इंटरव्यूज़ मैगजीन के अचानक से बाहर आ गए। मगर जिस दौर में ये सारी चीज़ें बाहर आई थी उस दौर तक डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी राष्ट्रपति बन चुके थे, सब कुछ उनके अपने हाथों में था, तो इसलिए ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ें फैलने नहीं दी। हालांकि मीडिया में ये खबरें चली थी मगर कुछ हुआ नहीं। मगर अब जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे हैं और इसके अलावा इलेक्शन भी आने वाला है, और साथ ही साथ अब उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है कि 2024 में वही कैंडिडेट रहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो अब ये सारा मामला एकदम से फिर से गर्मा गया।
अब जो स्टॉर्मी डेनियल्स थी वो भी एक बार फिर से एक्टिव हो गई। बाकी जो उनके विरोधी थे वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाटक करने लगे और उनके खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे। और जाहिर सी बात है ये कानूनी तौर पर गलत था। उन्होंने किसी का मुंह दबाने के लिए पैसे दिए थे, ये बिल्कुल भी वैलिड करार नहीं दिया जा सकता था, किसी भी तरीके से इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। और एक ये बहुत बड़ा क्राइम था क्योंकि आप अमेरिकी लोगों को धोखा दे रहे थे, इसके अलावा आप एक इंसान की ज़बान को दबा रहे थे। और ये अमेरिका में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो इसी वजह से अब ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई, सारे केसेस शुरू किए गए, बाकायदा उनके ऊपर सारी केसेस लगाए गए, इन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया है। और बहुत जल्द ही ये उम्मीद की जा रही है कि अब राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस केस की वजह से वो जेल की हवा भी खा लेंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पूरे मैटर को समझ पाए होंगे मेरी आज की इस वीडियो की मदद से। वीडियो अगर लगी हो कि इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और हाँ, इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।